अरे मामा, पहले तो ये बता दूं, आपने जो टाइटल और थंबनेल देखा और पढ़ा, ये सच है। ये कोई अफवाह या फेक न्यूज़ नहीं है। ये सच है कि इंडिया के सबसे चर्चित गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई तक पहुंचना अब नामुमकिन हो गया है रे। यही नहीं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हर वह राज्य जहाँ लॉरेंस बिश्नोई और उसके आदमियों ने जुर्म किया है, जहाँ उसके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, उन सभी राज्यों की पुलिस भी परेशान हो गई है रे। क्योंकि अब लॉरेंस बिश्नोई देश के किसी भी राज्य की जेल में या पुलिस के हाथ नहीं आएगा। और ये सच है मामा। यही नहीं, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ न जाने कितने मुकदमे दर्ज है। इनमें से ज़्यादातर रंगदारी, फिरौती और कत्ल के मुकदमे हैं। और इन कत्ल में कुछ तो बड़े बड़े डॉन और गैंगस्टरों के कत्ल के हैं। इससे ये बात तो जाहिर हो गई कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कई दुश्मन हैं, कई राइवलरी गैंग है जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को खत्म करने बावरे हो गए हैं। मौके की तलाश में बैठे लॉरेंस के दुश्मनों के लिए भी बैड न्यूज है। अब वो लोग लॉरेंस को छू भी नहीं सकते। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कई राज्यों की पुलिस जेल लेकर उसके दुश्मन उसे अब ना मार सकते हैं ना ही देख सकते हैं। अरे मामा, थोड़ा ठंड रखो, आगे वीडियो में सब मिल जाएगा। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि पंजाब में हुए एक मर्डर केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ आरोप तय हो गया है। वाह, केस क्या है, किसकी हत्या करवाई थी लॉरेंस बिश्नोई ने। वहीं और अहम मुद्दे पर बात करेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब के एक सबसे बड़े माफिया को विदेश में मारने का प्लान रचा था, लेकिन एक गलती ने सारा प्लान चौपट कर दिया। अगर लॉरेंस बिश्नोई उसे मार देता तो शायद भारतीय अपराध जगत की सबसे बड़ी खबर बन जाती। आखिर वह माफिया कौन है जिसे मारने लॉरेंस ने प्लान बनाया था, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए मामा, क्राइम से जुड़ी खबरों में आज 3 अहम खबरों की पूरी एबीसीडी समझते हैं। केम छो मजामा। अरे मामा, राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का नाम चर्चा में था ही कि अब और एक दिक्कत बढ़ गई लॉरेंस बिश्नोई के लिए। दरअसल सितंबर 2019 में बुडेल निवासी प्रॉपर्टी डीलर और फाइनेंसर सोनू शाह की 4 शूटरों ने उसके ऑफिस में घुसकर गोलियां मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड की जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। और अब इस केस से जुड़े आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 307 और 120 बी के तहत आरोप तय हो गया है। इस केस में लॉरेंस बिश्नोई, राजू बसोदी, शुभम उर्फ बिगनी, अभिषेक उर्फ बंटी, मंजीत, दीपक रंगा, धर्मेंद्र और राजन जाट आरोपी है। और अब इन सब के खिलाफ केस चलेगा। अब सुनो मामा, दूसरी खबर। 14 सितंबर 2022 को गुजरात एसटीएफ ने भारतीय तटरक्षक बल के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया था। इस ऑपरेशन के तहत गुजरात के कच्छ जिले के जखौ बंदर के पास एक पाकिस्तानी बोट को रोका। दरअसल गुजरात का कच्छ जिला पाकिस्तान से एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर साझा करता है और अक्सर यहाँ समंदर के रास्ते या ज़मीनी रास्ते पाकिस्तान से भारत में स्मगलिंग होती रही है। तो उस रोज एसटीएफ और भारतीय तटरक्षक बल ने पकड़ी हुई नौका से करीब 200 करोड़ रुपये से अधिक की 40 किलो हेरोइन बरामद की थी। गुजरात एसटीएफ को इस मामले की जांच में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की संलिप्तता के कुछ सबूत मिले थे। गुजरात एसटीएफ ने 2 बार लॉरेंस को रिमांड पर लेकर पूछताछ की है। यह पूरा मामला कच्छ जिले की नलिया कोर्ट में चल रहा है। गुजरात एसटीएफ के अधिकारियों का दावा है कि जांच में सामने आया था कि पाकिस्तानी बोट से बरामद हुई 200 करोड़ रुपयों की हेरोइन लॉरेंस के कहने पर भारत में आई थी। अब यहाँ 30 अगस्त को एक बड़ा फैसला आता है। केंद्र सरकार की तरफ से कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बड़ा फैसला लिया गया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब समेत देश के किसी भी राज्य की कोर्ट में फिजिकल रूप से पेश नहीं किया जा सकेगा। केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार 1 साल तक ऑनलाइन या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही लॉरेंस बिश्नोई की कोर्ट में पेशी हो सकेगी। लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से सीआरपीसी की धारा 268 लगाई गई है। अब 1 साल तक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती जेल में ही रहेगा। यहाँ एडीपीएस से जुड़े केस में लॉरेंस बिश्नोई को पेश करने के लिए बठिंडा जेल में भी समन भेजे गए थे। अहमदाबाद जेल अथॉरिटी की तरफ से बठिंडा जेल अथॉरिटी को भी ईमेल किया गया था। वहीं 6 नवंबर को अहमदाबाद जेल अथॉरिटी से
अमृतसर अदालत को जवाब भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सीआरपीसी की धारा 268 लगाई है, जिसके अगले 1 साल तक लॉरेंस बिश्नोई ऑनलाइन पेशी ही भुगतेगा और साबरमती जेल में ही रहेगा। दरअसल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 23 अगस्त को सेंट्रल जेल बठिंडा से गुजरात शिफ्ट किया गया था। उसे फ्लाइट के माध्यम से गुजरात भेजा गया था। वहाँ भी उस पर नशा तस्करी का और केस दर्ज है। आपको बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा का मुद्दा शुरू से ही अहम रहा है। जब मूसेवाला हत्याकांड में बिश्नोई को पंजाब लेकर आया गया था, तब वकीलों की तरफ से कोर्ट में उसकी सुरक्षा को लेकर याचिका लगाई गई थी, जिसके बाद उसे बुलेट प्रूफ गाड़ियों और कड़ी सुरक्षा के बीच पंजाब लाया गया था। इसके बाद जब भी लॉरेंस बिश्नोई की पेशी होती थी तो कड़ी सुरक्षा रहती थी। इसीलिए अब फैसला लिया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई की अगले 1 साल तक सिर्फ ऑनलाइन पेशी होगी। निजी रूप से वह कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाएगा। लेकिन ये बात सुरक्षा एजेंसियों और कई राज्यों की पुलिस को कांटे की तरह खटक रही है। ऐसा क्यों, तो सुनो मामा। जिस तरह से मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मुंबई, दिल्ली, उत्तराखंड तक लॉरेंस बिश्नोई के जेल में नेटवर्क फैले हैं, ऐसे में अब गुजरात की ये जेल उसके लिए क्राइम कंपनी का एक ठिकाना बन सकती है, जहां वह अपने नए गुर्गों को तैयार कर सकता है, जिसको लेकर प्रशासन और तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क है। क्योंकि ये वही साबरमती जेल है जो एक समय यूपी के माफिया अतीक अहमद का ठिकाना थी, जहां पर वह धड़ल्ले से अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए अपना क्राइम सिंडिकेट चलाता रहा था। और हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई का एक ऑडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह कैलिफोर्निया में रहने वाले एक प्रमोटर रमन सिद्धू से बात कर रहा है और धमका रहा है। और ये ऑडियो कॉल हाल ही में सामने आया है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को शक है कहीं ये साबरमती से कॉल तो नहीं किया गया। अगर ऐसा है तो फिर अब लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बैठकर पूरे गुजरात में अपना नेटवर्क खड़ा कर सकता है। खैर, दूसरी बात यह कि लॉरेंस बिश्नोई 1 साल तक जेल से बाहर नहीं निकलेगा। ऐसे में उसके विरोधी गिरोह भी अब उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रच सकते, जैसे कि नीरज बवाना गैंग, दविंदर बम्बिया गैंग से लेकर कई ऐसे गिरोह है जो लॉरेंस बिश्नोई के जान के पीछे पड़े हैं। अब आखिरी बात ये कि लॉरेंस बिश्नोई ने किस माफिया को मारने प्लान रचा था। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का मुकाबला दविंदर बम्बिया गैंग से है। दविंदर बम्बिया एक एनकाउंटर में कई साल पहले मारा गया, पर अब इस गैंग की कमान आर्मेनिया में बैठे गैंगस्टर लक्की पटियाल संभाल रहा है। लक्की पटियाल और लॉरेंस बिश्नोई एक दूसरे के जानी दुश्मन है। दोनों गैंग के बीच न सिर्फ पंजाब बल्कि विदेशी धरती पर भी खूनी खेल लगातार चलता रहा है। अब इन दोनों की जानी दुश्मनी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है रे। दरअसल साल 2022 में अजरबैजान से पकड़े गए सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड और लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई ने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सामने खुलासा किया है कि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने उसे टास्क दिया था कि वह आर्मेनिया जाए और लक्की पटियाल को खल्लास कर दे। इस पूरे प्लान के तहत सबसे पहले मूसेवाला की हत्या होती है। मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग रच हत्या के ठीक पहले दिल्ली से तिलक राज टुटेजा के नाम से वह दुबई पहुंच गया। दुबई से सचिन को लक्की पटियाल की हत्या का टास्क दिया गया। दुबई से वह अजरबैजान जाता है। अजरबैजान में पहले से ही राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर और गोगामेडी की हत्या का मुख्य मास्टरमाइंड रोहित गोदारा मौजूद रहता है। सचिन और रोहित अजरबैजान में बैठकर लक्की पटियाल की हत्या की प्लानिंग रचते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी हमारी जांच एजेंसियों ने सचिन की एप्पल आईडी को पहचान कर ली और उसकी सिग्नल आईडी को ट्रैक कर इंटरपोल की मदद से उसे हिरासत में ले लिया गया। अजरबैजान के जिस इलाके से सचिन को पकड़ा गया था वह आर्मेनिया से महज 200 किलोमीटर दूर था। खैर, 2023 में स्पेशल सेल टीम सचिन को भारत लेकर आई। माना जाता है कि अगर लक्की पटियाल की हत्या हो जाती तो लॉरेंस बिश्नोई पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा डॉन बन जाता, क्योंकि अभी तक उसकी गैंग को सिर्फ बम्बिया गैंग ही चुनौती दे रही है। नीरज बवाना गैंग है, पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग और नीरज बवाना गैंग के बीच इतने बड़े लेवल पर कोई दुश्मनी नहीं है। छोटे मोटे गैंग वॉर होते हैं, बाकी इतना कुछ लेना देना नहीं है दोनों को। लेकिन यहाँ एक सवाल है, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई किस हद तक क्या क्या कर सकता है ये पूरा देश जानता है। सारी खुफिया एजेंसी, पुलिस, हर कोई जानता है। यहाँ तक कि प्रशासन सिस्टम में बैठे लोग भी जानते हैं। मान ली कि उसकी सुरक्षा के लिए वह साबरमती जेल से 1 साल तक बाहर नहीं निकलेगा, पर आपने ये कभी सोचा है कि
वह 1 साल तक एक ही जेल में रहेगा तो वो क्या क्या कर देगा। लॉरेंस बिश्नोई वो गैंगस्टर है जो सिर्फ 1 महीने तक किसी जेल में रुक गया तो उथल पाथल मचा देता है। तो यहाँ तो 1 साल तक एक ही जेल में रहने की बात है, इसलिए खुफिया एजेंसी और कई राज्यों की पुलिस परेशान हो गई है। तो मेरे वीरों, आपसे एक सवाल है, क्या सरकार का ये फैसला सही है कि लॉरेंस बिश्नोई को एक ही जेल में 1 साल तक रखा जाए? आपको नहीं लगता इससे तो लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क और भी तगड़ा होगा? तो कमेंट कर जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।